प्रश्न 20। रुपये में 5 नारंगी बेचने से 25% की हानि होती है। प्रति रुपये नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दिया हुआ है 5 नारंगी का विक्रय मूल्य, 5 नारंगी का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, यानी 5 नारंगी का विक्रय मूल्य है 1 रुपया। तो कह रहा है रुपये में 5 नारंगी बेचने पर, यानी रुपये में मतलब 1 रुपया में 5 नारंगी बेचने पर, ये कह रहा है। तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, यानी 5 नारंगी का विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। तो एक नारंगी का, अतः 1 नारंगी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1/5 रुपया। 1 नारंगी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1/5 रुपया। ठीक है, तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे इस तरह से। 1 को 5 से भाग दे देंगे तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। हानि कितना दिया हुआ है? तो हानि दिया हुआ है यहाँ पे, यानी हानि प्रतिशत कितना है? 25%। तो हानि का प्रतिशत कितना है यहाँ पे? 25% दिया हुआ है। तो लिखेंगे अतः एक नारंगी का क्रय मूल्य, तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना है? 1/5 रुपया, और हानि प्रतिशत है 25%। तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, ये होता है सूत्र। तो जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर लेंगे? तो इसका सूत्र है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो लिख लेंगे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है यहाँ पे? 25%। देखिए हानि प्रतिशत है 25%, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। 100/100 माइनस 25, हानि प्रतिशत के जगह पे 25 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य कितना है? 1/5। विक्रय मूल्य कितना है? 1 नारंगी का विक्रय मूल्य 1/5 रुपया है। तो विक्रय मूल्य की जगह पे 1/5 लिखेंगे, क्योंकि 1 नारंगी का क्रय मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे हम लिख लेंगे सूत्र पे। अब हो जाएगा 100/100 में से 25 घटा देंगे तो 75, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, गुना 1/5। 5 से 100 कट गया, 20 बार में 20 बचे 100, फिर 5 चौक 20, 15 बचे 75, यानी कितना आ गया? 4/15 रुपया। कितना आ गया? 4/15 रुपया, यानी 1 नारंगी का क्रय मूल्य है 4/15 रुपया। ठीक है, 1 नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है 4/15 रुपया। तो अब हम लिखेंगे ₹4/15 रुपया में एक नारंगी, 4/15 रुपया में एक नारंगी। तो 1 रुपया में कितना नारंगी होगा? देखिए 1 नारंगी का क्रय मूल्य कितना आया? 4/15 रुपया। ठीक है, यानी 1 नारंगी कितना में खरीदा था? 4/15 रुपया में। तो 4/15 रुपया में 1 नारंगी। ठीक है, तो 1 रुपया में, अतः 1 रुपया में कितना नारंगी हो जाएगा?
तो 1 को किससे भाग दे देंगे? 1 को 4/15 से भाग देंगे। किससे भाग दे देंगे? 4/15 से। तो आ जाएगा 1 रुपया में कितना नारंगी होगा? 4/15 रुपया में 1 नारंगी, तो 1 रुपया में 1 को किससे भाग देंगे? 4/15 से, यानी कितना हो गया? 1 गुना, देखिए गुना का चिन्ह देंगे तो 15/4 हो जाएगा। 4/15 क्या हो जाएगा? 15/4, यानी कितना आ गया? बराबर 15/4 नारंगी। ठीक है, 15 को जब 4 से भाग दे देंगे तो 4 तिया 12, 15 में से 12 गया तो 3, शेष 3 बचेगा, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 4 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 3/3/4 नारंगी। 1 रुपया में कितना नारंगी होगा? 3/3/4 नारंगी होगा। तो लिखेंगे, अतः क्या पूछ रहा था हमसे? प्रति रुपये नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लिखेंगे नारंगी का तीन पूर्णांक 3/4 नारंगी, 3/4 नारंगी प्रति रुपया, तो 1 रुपया में कितना नारंगी हुआ? 3/3/4। तो इसको हम कह सकते हैं 3/3/4 नारंगी प्रति रुपया। प्रति रुपया मतलब हुआ 1 रुपया। तो प्रति रुपये नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रति रुपये नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी इसका उत्तर हो गया 3/3/4 नारंगी प्रति रुपया। खरीदा था, ये बेचा था कितना में? देखिए 5 नारंगी का विक्रय मूल्य है 1 रुपया। ठीक है, यानी 1 रुपया में 5 नारंगी बेचा था और खरीद रहा है कितना में? 1 रुपया में 3/3/4 नारंगी खरीदा था। ठीक है, क्योंकि उसको 25% का हानि हुआ है। तो 1 रुपया में 3 नारंगी खरीदा है और बेचा है 1 रुपया में 5 नारंगी। इस तरह हम समझ सकते हैं इसको। देखिए 3/3/4 मतलब क्या हुआ? 3 से ज़्यादा और 4 से कम। ठीक है, 3/3/4 नारंगी 1 रुपया में उसने खरीदा था, लेकिन बेचा है 1 रुपया में 5 नारंगी, यानी उसको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। कितना? 25% का। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 5 नारंगी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया, तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद 4/15 रुपया में 1 नारंगी। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना नारंगी हो जाएगा? 15/4, यानी 3/3/4 नारंगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/3/4 नारंगी प्रति रुपया।